औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आसान तर्जुमा कुरान तालीम के लिए अल्लाह पाक ने जो इंसानों की तरफ पैगाम भेजा है, हाज़ा बलागुल लिन्नास, तो उसमें ये कुरान पाक है। तो इसके लिए हम जो है ना इसका मुताला अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, रोज़ाना जो है बेहतरीन औकात जो है इसको दें। और इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में एक एक पैरा, यानी एक कलाम का एक पैरा है, उसके साथ जो है ये फिर तर्जुमा है, और उसके साथ में जहाँ ज़रूरत है उसकी उन्होंने तशरीह कर देगी है ये। तो इसके लिए जो है सबसे दरख्वास्त है कि कुरान पाक को अपना मामूल बनाए, इसके साथ इंशाअल्लाह शगफ़ रखें, शौक़ रखें कि मेरे अल्लाह का कलाम है, हाज़ा कलाम रब्बी, हाज़ा कलाम रब्बी। तो इसके लिए इंशाअल्लाह, तो बाकी प्रोग्राम के लिए चलते अब स्टूडियो। चलें जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं इतवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी तालीम। तालीम के लिए जैसे हमने 4 जुज़ अलहदा से हमने एक एक करके बताया हुआ है कि तालीम हम हासिल करते हैं घर से, स्कूल मदरसा से, माहौल माशरे से और मीडिया से। तालीम का मकसद है शऊर। अब शऊर जो है, हम बच्चों को, चूँकि हमने बच्चों को पहले लिया हुआ है, फिर इसके बाद हमारे इस मौजू में शामिल होंगे हमारे बड़े भी, हमारे औरतें भी, हमारे बच्चे भी, हमारे मर्द भी। तो अभी चूँकि बच्चों को हमने लिया हुआ, चूँकि बच्चे जो है बड़ी तेज़ी के साथ परवरिश पा रहे हैं, तो एक एक दिन बच्चों का जो है ना वो कीमती होता है। बच्चे जो हैं अल्लाह पाक ने उनके अंदर ना एक सिफत रखी होती है, चूँकि उन्होंने दुनिया में आके सीखना होता है। तो एक जो घर का हमारा जो हिस्सा है, उसमें बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा, एक उम्र 4-5 साल की जो होती है उसमें सवालात करते हैं, और अक्सर माँ बाप जो है ना या बड़े जो है ना तंग होके उनको चुप करो, बस अब नहीं बोलना। तो ये हम बच्चे की सोच को ज़बरदस्ती, जिस तरह वो आता है ना लिखा हुआ कंप्यूटर पे आता है फोर्स स्टॉप, कि हम ज़बरदस्ती उसको बंद कर देते। नहीं, इससे फाइलें डैमेज होती हैं। फोर्स स्टॉप नहीं करना, ज़बरदस्ती उनको प्रेस करके नहीं, बल्कि अब उसको बच्चा समझ के उसको पूरा जवाब वास्ते हम नहीं देते, लेकिन वो पूरा जवाब मांगता है। अगर माँ बाप उसको सही जवाब नहीं देते, तो फिर माहौल माशरे में जब बच्चा बाहर जाता है ना, तो बच्चे जब सवाल तो कर रहे होते, तो बाहर वाले किसी ने उसको गलत जवाब दे दिया तो उसके अंदर फीड वही कर लेगा। इसलिए एक तो गुजारिश ये है कि घर का हिस्सा जो है बच्चों की तालीम के लिए, उसमें बच्चे जिस उम्र में सवालात शुरू करें, तो उनको मजबूत पूरा बच्चा समझ के छोड़े नहीं, उसको पूरा जवाब दें। जिस बात का आपको एक दफ़ा पूरा जवाब दे देंगे, बच्चे को फिर दोबारा वो सवाल करेगा ही नहीं, उसका जहन मुतमईन हो जाएगा, हाँ इसका ये जवाब है। और बच्चों की तरबियत के अंदर जो सबसे अहम और ख़ास चीज़ है कि जो कुदरत का निज़ाम है, कुदरत के निज़ाम के साथ उनकी तरबियत हो। हाँ जी। अब ये जो बच्चे सवाल करते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आती है, तो उनको बताना चाहिए कि अल्लाह पाक के ख़जानों से आ रही है। कैसे आ रही है? ऐसे से आ रही है। अब स्कूल के हिस्से की जो बात हमारा सिलसिला चल रहा है, एक तो ज़रिया तालीम जैसे हमारा वो उर्दू होना चाहिए, उसके साथ जो जिन मुल्कों ने तरक्की की है, अब जो अभी हालिया जो बहुत ज़्यादा मुल्क तरक्की में गए हुए हैं, या जो पहले से तरक्की याफ्ता हैं, जिनको तरक्की याफ्ता शुमार किया जाता है, उन सब मुल्कों में जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि भाई उनकी कौमी ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाया गया है। इस वजह से उनके बच्चों को शऊर जल्दी मिलता है। जबकि हमारे बच्चे जो हैं, हम 12 साल तक बच्चों को FSC के बाद जाके हमारे बच्चों का शऊर अंग्रेज़ी में खुलता है, और उस वक्त तक उनके साथ माशरती मामला बहुत ज़्यादा बन चुके होते। अब ज़ाहिर 12 साल तालीम में बच्चे ने जो है उसकी उम्र जो है 20 साल के करीब जा लगी है, तो अब उसकी अगले माशरती ज़रूरतें हैं, घर वालों की ज़रूरतें हैं, घर वाले भी चाह रहे हैं कि बच्चा अपनी कमाई कर ले। तो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए बेहतरीन नमूना जो है ना, मैं अपने बच्चों को भी सुबह सुबह के वक्त में, ये अफ़गान लोगों के बच्चे जो हैं, अब ये भी स्कूल जाते हैं, ये भी बाकी घरेलू काम भी करते हैं, लेकिन
ट्रेड में ना, तिजारत में अफ़गान लोग बहुत तेज़ हैं। उसकी वजह क्या है कि उनका बच्चा बचपन से एक ट्रेड सीखता है। अब वो बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि वो कूड़े में से कीमती अशिया लेकर बेचता है, लेकिन वो तिजारत है, वो तिजारत कर रहा है, बचपन से उसका ज़हन तिजारती बनता जा रहा है। तो अब वो सुबह, अब उनका मामूलात जो मैं जानता हूँ बच्चों को, बहुत से ऐसे अफ़गान बच्चे कि सुबह सवेरे से वो अपने छोटे छोटे बैग लेकर बाहर जाते हैं और प्लास्टिक की बोतलें ले उठाते हैं, गत्ता उठाते हैं चीज़ों में से। अब ये बिकती है, अब गत्ता जो है तकरीबन 35-40 रुपये किलो बिकता है। अब प्लास्टिक की बोतलें थोड़ा उनका रेट अच्छा होता है, कोई लोहा वगैरह उनको मिल जाए तो उसका और रेट अच्छा हो जाता है। तो अब ये सुबह सवेरे सवेरे कलेक्ट करके घरों में वो थैला छोड़ के स्कूल चले जाते हैं बच्चे। अब स्कूल से जब वापस आते हैं तो फिर कबाड़ वालों के पास जाते हैं, अपना अपना थैला उठा के। हर बच्चा 100-200 रुपए की दिहाड़ी लगाता है। तो अब वो बचपन से ऐसा करते हैं। अब ये काम यूरोप में भी यही है, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, कि बच्चा जब 8वीं में 16 साल का हो जाता है तकरीबन, तो उसको ना 2 घंटे का, 4 घंटे का ऐसा वर्क परमिट मिल जाता है, उसको अलाउ हो जाता है कि आप 2 घंटे काम कर सकते हैं, पॉकेट में नहीं कमाएं। तो अब वो किसी भी जगह जाके 2 घंटे के लिए किसी फैक्ट्री के पैकिंग एरिया में चला जाता है, वहाँ जॉब लोग देते हैं। होटलों पे चले जाते हैं अक्सर बच्चे, वहाँ पे काम करते हैं। और काफ़ी सारी ऐसे जगह हैं, दुकानें हैं, यानी हर किस्म के लोगों को पार्ट टाइम कुछ ऐसे बच्चों की ज़रूरत होती है जो उनके स्टोर में वो काम कर लेते हैं, पैकिंग का काम कर लेते हैं। तो अब हम अपने बच्चों को साथ साथ इस चीज़ की तरफ, हम लोग शर्माते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, अच्छे बच्चे, अच्छी कौमों के बच्चे जो है वो कैसे परवरिश पा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने साथ साथ उनको कुछ कमाने का फन भी सिखाया है। अब हमारे हाँ, तो बच्चों को एक फ्लैट एक सिस्टम है, एक बस प्लान, एक तालीम दी जा रही है। तो एफएससी के बाद जाके उनका रुख किसी तरह बनता है, जबकि वहाँ पे बच्चों की जो तालीम है वो किस तरह शुरू होती है। अब उसके लिए जो हमें गौर करना है कि वहाँ पे बच्चों को बुनियादी तौर पे ही किसी मकसद के लिए तैयार किया जाता है। स्कूलों में किसी मकसद के लिए उनको, किसी ट्रेड के लिए, किसी तिजारत के लिए, किसी शोबे के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो इसके लिए हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह कैसे कैसे वो बच्चों की तरबियत करते हैं, किस किस शोबे में करते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, अगले इतवार को हम इस पर, मैं और मेरी तालीम में ये बात करेंगे। कल हमारा प्रोग्राम है सोमवार वाले दिन, मैं और मेरी ड्राइविंग। तो परसों इंशाल्लाह फिर मैं और मेरा वतन, मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन मैं और मेरा दीन, जुमरात वाले दिन मैं और मेरी सेहत। तो अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। प्रोग्राम को शेयर करना, आगे भेजना, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिनसे आप प्यार करते हैं उन तक ये ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बातें खैर की पहुँचती रहे, आपका इसमें हिस्सा बने। एक आदमी ने भी, किसी ने सुन लिया, बच्चे की इस्लाह हो गई, घर के अंदर कुछ बेहतरी आ गई, तो आपका मेरा हिस्सा बन जाएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।